हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। आज का क्लास है क्लास 12th के हिंदी के 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी। इस चैप्टर के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और ऐसे करेंगे कि क्लास के अंत तक इस चैप्टर में जो है 11 क्वेश्चन है, 11 मिनट के अंदर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। मतलब आंसर रटना नहीं है, बस इस क्लास को देखना है, हम आपको जो है याद करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम बता दें, यदि इस क्लास का आप ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं इसी चैनल पे जाके कर सकते हैं। आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं इसी चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका लेखक परिचय भी हम करवाए हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बताइए जी क्वेश्चन देख करके कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मालती के घर का वातावरण कैसा लगा, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि मालती के घर का वातावरण एक साधारण परिवार की तरह लगा। जैसे एक साधारण परिवार में जो है क्या होता है कि महिला घर पे खाना बनाती है, पति उसके जो है काम करने जाते हैं और शाम को फिर जो है खाना बनता है, आदमी खाता है, सोता है और ऐसे ही जीवन जो है चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में बताइए। तो हम लोग साधारण में लिखेंगे, एकदम सिंपल आंसर कि मालती के घर का वातावरण जो है एक साधारण परिवार की महिला जिस तरह से होती है वैसा ही लगा, क्योंकि मालती जो है अपना पूरा जो है समय गृहस्थ जीवन में बिता रही है और उसके पति जो है घर परिवार चलाने के लिए एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करते हैं। ठीक है, आंसर समझ में आ गया कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। तो मालती के घर का वातावरण एक साधारण परिवार के तरह ही लगा, जैसे महिला घर का कामकाज करती है और पुरुष जो है बाहर जाके कमाता है। बात खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। तो लेखक जो है 4 साल बाद जो है मालती के घरे जाता है। आज जैसे ही मालती के घर के आंगन में दरवाजा से जैसे ही पैर रखता है, मतलब दरवाजा में वो चौखट होता है, तो चौखट के अंदर जैसे ही पैर रखता है तो लेखक को कुछ महसूस होता है। लेखक कहता है कि ना जाने कैसी इस घर पे जो है शाम की छाया मंडरा रही है, जो मालती को अपने बस में किए हुए है। इसका मतलब है कि लेखक कहता है कि वो जो मालती बिना विवाहित जो चंचल थी, उड़ंद थी, अब वो जो है इस घर में आकर के एकदम शांत स्वभाव की बन गई है, जो अपने गृहस्थ जीवन में ही अपने पूरा समय को व्यतीत कर रही है। इन सभी को देख करके लेखक को लगता है कि इस घर पे कोई शाम का छाया जो है मंडरा रहा है। बात समझ में आया। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको पता चला कि नहीं चला। लिखेंगे कि लेखक जो है मालती के आंगन में दोपहर के समय पैर रखता है तो उसको लगता है कि इस घर पे एक शाम की छाया मंडरा रही है, जो चंचल और उदंड मालती को अपने बस में किए हुए है। जो उदंड थी मालती, जो चंचल थी, वो अब शांत स्वभाव की जो है महिला बन चुकी है, जो अपना पूरा जीवन जो है इसी गृहस्थ जीवन में बिता रही है। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अब जो है तीसरा है कि लेखक और मालती का संबंध का परिचय पाठ के आधार पे दीजिए। तो लेखक और मालती का संबंध क्या था भाई, तो लेखक के दूर के रिश्ते के बहन थी मालती, जो साथ में एक साथ पढ़े थे, साथ में एक साथ बड़े हुए थे। तो बहन का रिश्ता ना रख के दोस्त यानी सखी की रिश्ता रखे थे। ठीक है, तब मालती और लेखक के बीच का संबंध था। तब लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी मालती, जो साथ में पढ़े थे, साथ में बड़े हुए थे, साथ में खेलते थे, जिसके कारण ये दोनों सखी यानी दोस्त की तरह रहते थे। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि बनती है।
आपके मन में कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। तो बताइए जी, मालती के पति महेश्वर की छवि आपके मन में कैसी बनती है? तो लिखेंगे आंसर कि मालती के पति महेश्वर की छवि मेरे मन में यह बनती है कि जिस प्रकार एक साधारण परिवार का पुरुष अपने परिवार को चलाने के लिए काम करता है, वैसे ही महेश्वर जो है अपने परिवार को चलाने के लिए डॉक्टर के रूप में एक हॉस्पिटल में घर से दूर रहकर काम करते हैं। ठीक है भाई, मालती और महेश्वर और एगो बच्चा जो टीटी है वो घर परिवार से दूर रह के जो है वो पहाड़ी इलाका में जो है काम करते हैं। पता है कि नहीं तुम लोगों को? तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि बनती है आपके मन में? तो मालती के पति महेश्वर की छवि हमारे मन में यह बनती है कि मालती के पति महेश्वर एक साधारण परिवार की तरह अपने परिवार को चलाने के लिए जो है हॉस्पिटल में काम करते हैं। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कहानी में जो है महेश्वर की उपस्थिति यह अर्थ रखती है कि जिस प्रकार एक पत्नी का ख्याल रखने के लिए, अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए एक पति जो है मेहनत करता है, वैसे ही महेश्वर भी जो है अपनी पत्नी और अपने बाल बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आप लिख लेंगे इसका आंसर, लिखेंगे कि नहीं? कोई रटने वाला बात है क्या? अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको जो है याद नहीं हो रहा है तो एक बार इसका पीडीएफ भी आप देख लेंगे। ठीक है, पीडीएफ बच्चा जी कहाँ पे मिलेगा? यदि आप इंग्लिश और हिंदी में 200 नंबर यदि लाना चाहते हैं तब बस आपको क्या करना होगा, SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। और इंग्लिश और हिंदी का कोर्स कितने का है? मात्र 499 का है, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी के बुक और ग्रामर पूरा पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज होता है, पीडीएफ मिलेगा आपको, उसके साथ ही साथ गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रैगीन क्या है। तक ग्रैगीन जो है एक रोग है जो इन्फेक्शन से होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कांटा चुभ जाता है और बहुत दिनों तक उसको अगर इलाज नहीं करवाया जाता है तो वो एक खतरनाक घाव बन जाता है, जिसके कारण जहां पर भी कांटा चुभा रहता है वहां से शरीर का हिस्सा काट करके निकालना पड़ता है। उसी को हम लोग ग्रैगीन कहते हैं। बात समझ गए? ग्रैगीन क्या है? एक प्रकार का बीमारी है, रोग है जो कांटा के चुभने से होता है कि कांटा अगर चुभ गया, आप उसका कुछ दिन तक इलाज नहीं करवाएं, वो फिर घाव बनेगा, घाव बनते बनते बड़ा सा घाव बन जाएगा, फिर वहां से उस हाथे को या गोर को जहां चुभा रहेगा कांटा वहां से काट के निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ गए? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी से उन वाक्यों को चुनिए जिसमें रोज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रोज शब्द का प्रयोग किया गया है 4-5 गो वाक्य में। जैसे जब टीटी जो है पलंग पर से गिर जाता है तो मालती क्या कहती है कि रोज रोज इसका मतलब रोज रोज ये गिरते रहता है। दूसरा, जब नल से पानी नहीं आता है तब जो है मालती कहती है कि रोज ऐसा ही होता है, इसी समय पे पानी नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाक्य को जो है छांट करके जो है आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आश्रय स्पष्ट करें। आश्रय मीन्स इसका अर्थ आपको बताना है। क्या कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूं जैसे यह घर, जैसे मालती। तो क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां अगेय जी द्वारा रचित पाठ रोज से लिया गया है, जिसमें लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो इस घर पे शाम की छाया मंडरा रही है, जिसने मालती को अपने बस में करके जो चंचल और उदंड मालती थी उसको शांत कर दिया है, ठीक उसी प्रकार मेरे को भी जो है अपने बस में करके मुझे भी निर्जीव सा शांत जो है बना रहा है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। आप लिख लेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, रटने वाला बात नहीं, सिर्फ जो है सटने वाला बात, मतलब कि वीडियो देखिए आंसर याद। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए,
कहानी में घंटों की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है, घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है? आंसर कैसे लिखेंगे कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में मालती जो है अपने आप को इन घंटी के खड़कनों के साथ साथ समय व्यतीत करते हुए समझती है। नहीं समझ में आया? आइए फिर से बोलते हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हम बोल रहे हैं 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटों के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति यह है कि मालती समझती है कि जैसे जैसे इन घंटों की जो है खड़क मीन्स आवाज हो रही है, वैसे वैसे उसका जीवन जो है बीत रहा है। ठीक है, और आगे घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है? घंटा बजने से मालती का यह संबंध है कि मालती समझती है कि जैसे जैसे समय घंटे के बजने से बीत रहा है, वैसे ही जो है मेरा भी जो है जीवन का समय जो है धीरे धीरे बीत रहा है। ठीक है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए अभिप्राय स्पष्ट करते हैं, मीन्स अर्थ बताना होता है। क नंबर क्वेश्चन है कि मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले, यहां पे है मटमैले, मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्गमय नहीं है। यानी लेखक जब रात को खाना खाने के बाद सोते हैं ऐसे, तो वो आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि आसमान में जो चीर के वृक्ष हैं वो हवाओं के बहने के कारण लग रहा है ऐसा कि वो जो हैं वृक्ष के पत्ते कुछ गा रहे हैं, ऐसा गा रहे हैं जो कोमल है, करुणा नहीं जो किसी को दुख दे, और वो जो है सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूं, यहाँ पे कोई और नहीं समझ पा रहा है क्योंकि बाकी सभी सो गए हैं, चाहे महेश्वर हो, चाहे टीटी हो, चाहे मालती हो, सभी सो गए हैं, सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं। ठीक है, ये इसका अर्थ आपको लिखना है। ख नंबर क्या है कि इस समय में यही सोच रहा था कि वही उदंड, यहां पे उदंड लिखना है, चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या है? मतलब इसको भी आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है अगे जी द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि जो मालती बचपन में उढ़ंड थी, चंचल थी, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, आज वही मालती जो है शांत पड़ी हुई है और आज एक पेपर के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस रही है। मतलब ये कैसी जीवन है? ठीक है, इसके बारे में लेखक सोच रहे हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी के आधार पर मालती का यही चरित्र हम लोग लिखेंगे कि मालती एक साधारण परिवार के महिला की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जिस प्रकार एक साधारण परिवार की महिला अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन भर मेहनत करती है गृहस्थ जीवन में, वैसे ही मालती भी जो है गृहस्थ जीवन में अपने बच्चे और अपने पति के लिए मेहनत कर रही है, उनको समय पे खाना दे रही है, उनका ख्याल रख रही है और अपने बच्चे से वो उतना ही प्रेम करती है जैसे एक महिला प्रेम करती है। ठीक है, इसका भी जो है आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत होगा क्या? 11 नंबर क्वेश्चन की बच्चों से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखे। यानी जहां जहां टीटी का बात आया है, टीटी जो है मालती का बेटा है, तब जहां जहां टीटी का बात आया है उससे ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे क्या कि बच्चों से जुड़े प्रसंगों पे हमने ध्यान दिया तो पाया कि जिस प्रकार एक साधारण महिला अपने बच्चे से प्रेम करती है, अपने बच्चे को दुलारती है, अपने बच्चे पे गुस्सा करती है, ठीक उसी प्रकार जो है मालती भी अपने बच्चे टीटी पे उसी प्रकार का व्यवहार कर रही है। जब वो रोता है तो स्तन से लगा के, सीने से लगा के उसे दूध पिलाती है। जब वो मालती गुस्सा हो जाती है तो अपने बच्चे को रोते हुए छोड़ भी देती है, और जब जो है बच्चा को सुलाना होता है तो अपने जो है पेट पे रख के जो है बच्चे को सुलाती भी है। तो ये जो है पूरा जो है आप लिख देंगे जी, कोई दिक्कत।
अगर आपको इस क्वेश्चन में से कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसका जो है हम 3 क्लास ऑलरेडी करवाए हैं। पहला लेखक परिचय, दूसरा इस चैप्टर का एक एक लाइन हिंदी अर्थ में समझाए हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्लास करवाए हैं, और चौथा इसका सब्जेक्टिव क्लास रहा। आप अगर हिंदी इंग्लिश बार बार हम बताते हैं कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, हिंदी इंग्लिश सबके लिए 200 नंबर का पेपर होता है। तो आप इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और डेमो क्लास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का। लव यू ऑल।